अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की बजाय अब खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए एक नई अथॉरिटी बना दी है। यानी अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर ईरान की सीधी नजर रहेगी। दरअसल ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आधिकारिक तौर पर पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम से यानी कि PGSA नाम का एक नया संगठन बनाने का ऐलान किया है। ये संगठन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में होने वाली हर गतिविधि की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। ईरान ने साफ संकेत दे दिए है कि अब उसकी इजाजत के बिना, उसकी शर्तें माने बिना इस समुद्री रास्ते से गुजरना आसान नहीं होगा। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हॉर्मुज़ में ट्रैफिक कंट्रोल और निगरानी के लिए पूरी प्रोफेशनल व्यवस्था तैयार कर ली गई है। हालांकि ईरान ने अभी तक विस्तार से इस पर कुछ नहीं बताया है। ये नया संगठन क्या करेगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ईरानी मीडिया का दावा है कि इसका असली मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान की संप्रभुता को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अब ईमेल के जरिए नए नियम और शर्तें भेजी जा रही हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को टोल भी देना पड़ सकता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब ईरान खुलकर अपना कंट्रोल दिखाना चाहता है। असल में अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी को किए गए हमलों के बाद से ही ईरान बेहद आक्रामक रूप में दिखाई दे रहा है। तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाली कई शिपिंग गतिविधियों को सीमित कर दिया था। अब नई अथॉरिटी बनाकर उसने दुनिया को साफ संकेत दिया है कि हॉर्मुज़ पर आखिरी फैसला वही करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE और खुद ईरान का तेल इसी समुद्री मार्ग के जरिए दुनिया भर तक पहुंचता है। ऐसे में अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सीधा असर पड़ सकता है। ईरान के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ये संकट लंबा चला तो तेल और गैस की जो कीमतें हैं उनमें जबरदस्त उछाल आ सकता है। पहले से महंगाई से जूझ रही दुनिया के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के आसपास अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी है और कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए समुद्री नाकाबंदी जैसी रणनीति अपनाई है। यानी एक तरफ ईरान हॉर्मुज़ पर कंट्रोल मजबूत कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। ईरान लंबे समय से दावा करता आ रहा है कि हॉर्मुज़ उसके प्रभाव क्षेत्र में आता है और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर नियम लागू करने का अधिकार उसी के पास है। अब PGSA बनाकर उसने अपने उसी दावे को और मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन कई पश्चिमी देश इसे ईरान की बढ़ती आक्रामकता के तौर पर देख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हॉर्मुज़ अब अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था जो है वो खराब हो सकती है। आर्थिक संकट की चपेट में दुनिया आ सकती है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक सप्लाई चेन तक हर चीज प्रभावित हो सकती है। फिलहाल ईरान ने ये साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ पर उसकी नजर और पकड़ दोनों मजबूत है। वहीं अमेरिका भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले दिन दुनिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।